आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, तो वही पेपर हम लोग देखेंगे पूरी शिफ्ट का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पर इस्माइल जी का मान पृथ्वी पर इस्माइल जी के मान का 1/6 है। आगे कहता है, यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है। तो 1.5 में गुणे हम लोग क्या करेंगे, 6 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 छक्का 90 मतलब 9.0 मतलब 9 मीटर। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है 48 और 54 का लासा क्या है। तो इसके हम लोग सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं। 48 और 54 के काटते हैं 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 चाकू 8, फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटते हैं 3 8 24, 3 निम 27, फिर 2 से काटते हैं, या आप कह सकते हैं आप 4 से काट दीजिएगा, 4 दूनी 8 और ये 9 हो जाएगा। और फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2। आप ऐसे कीजिएगा, 48 के सबसे पहले फैक्टर कर लीजिएगा। 48 के क्या फैक्टर होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24 और गुणा 2 और होगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 दूनी 48। 48 के फैक्टर ये हो गए। अब 54 के फैक्टर कर लेते हैं। 54 के क्या होंगे, 2 गुणा फिर 3 गुणा 3 गुणा 3। ओके, अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या करेंगे, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही होगी दोनों में से वही लिखेंगे। तो 2 ऊपर देखिए कितनी बार आ रहा है, 3 ये 1 ये, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 3 देखिए कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो 3 को हम लोग सबसे ज़्यादा बार लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो आपका आंसर तो आ रहा है आपका 6 गुणा 8 गुणा 9। तो हम लोग बना लेते हैं यही। तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना होता है, 8, और 3 गुणे 3 कितना होता है, 9। तो 6 गुणे 8 गुणे 9 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 इस राइट आंसर। अगला है, उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। पहला देखिए ए में कितने डंडे हैं, 1 2 और 3, तो टोटल इसमें 3 लाइनें हैं। एफ में देखिए 3 टोटल लाइनें हैं। जेड में भी आपकी 3 लाइनें हैं, लेकिन ई में देखिए 1 2 3 4 लाइनें हैं। तो देखिए 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए, लेकिन ऑप्शन 4 सबसे अलग है। तो आपका आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन 4। मतलब आपका होगा ऑप्शन 1 4 वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। तो ऑप्शन 4 कॉलन काइमा। अगला है, 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर, मतलब दर आर बराबर कितनी है, स्मॉल आर बराबर 6%। एक धनराशि, मतलब पी आपका दिया नहीं गया है मूलधन। एक धनराशि 6.5 वर्षों में, मतलब टी बराबर आपका कितना है, 6.5 वर्ष। मतलब सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 का 6 में मल्टीप्लाई 12, 13/2 आ जाएगा, 13/2। और वर्षों में 834 हो जाती है, मतलब मिश्र धन दिया हुआ ए बराबर 834। प्रारंभ में निवेशित की गई धनराशि क्या है, मतलब पी की वैल्यू बताई जा रही है कि क्या होगी। तो इसके लिए फार्मूला लगेगा ए बराबर पी 1 + RT/100। कर लेते हैं। ए की वैल्यू है 834, पी की वैल्यू निकालनी है। तो 1 + आर की वैल्यू कितनी है, 6 गुणा टी की वैल्यू है 13/2, तो 13/100 गुणा 2 ये हो जाएगा आपका। ओके, अब काट लेते हैं इसे, 2 3 6। अब देखिए 834 बराबर पी, एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। ऊपर कितना हो जाएगा, 100 + 39, 13 3 39 होता है, तो 139/100 ये हो जाएगा। तो यहाँ से पी बराबर क्या हो जाएगा, 834 गुणा 100/139। 139 से 834 काटेंगे तो 6 बार कटेगा, और 6 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 600 रुपये, आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 इस राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित को पूरा करें। यहाँ देखिए जगह है खाली, यहाँ पर क्या आएगा, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखिए पहले के लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट उठाते हैं। जी का कोड होता है 7 और पी का होता है 16। तो देखिए 716 आ रहा है, देखिए यहाँ दिया हुआ है। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। ई का कोड होता है 5 और जे का होता है 10। तो लास्ट के 3 नंबर कौन से आ रहे हैं, 510।
जो ऑप्शन 1 में आ रहे नहीं, ऑप्शन बी में आ रहे नहीं, ऑप्शन 3 में आ रहे नहीं, लेकिन ऑप्शन 4 में लास्ट में देखिए 510 आ रहा है। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इस राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की? तो ऑप्शन 1 आर्किमिडीज। अगला, निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 3 बाष्पीकरण। अगला, उस संख्या का चयन करें जो निम्न के समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए 71 से 73 बना रहे हैं, 2 की वृद्धि हो रही है। 73 से 77 बना रहे हैं तो आपकी 4 की वृद्धि हो रही है। और 77 से 79 बना रहे हैं तो 2 की वृद्धि। देखिए पहले और लास्ट में 2 2 जुड़ रहा है, तो बीच में भी आपका 2 ही जुड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं जुड़ रहा है। तो यहाँ पर जो संबंधित नहीं है वो कौन सी होगी? देखिए 71 में 2 जोड़ा 76, 73 में 2 जोड़ेंगे 75, 75 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 77। तो बीच में ही आपकी संख्या ऐसी है जो नहीं बन रही, तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4। अगला, उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। देखिए पहले फिगर में ए ऑप्शन में ट्रायंगल है, 3 तिकोने हैं, 3 भुजाएं हैं, तो बाहर भी 3 क्या हैं, 3 बिंदियां हैं या 3 गोले हैं, ब्लैक डॉट हैं। अब देखिए दूसरे फिगर में पंचभुज है आपका, कितनी भुजाएं? इसमें 5 भुजाएं, तो प्रत्येक भुजा के पास एक बिंदी है आपकी, एक डॉट है, तो 5 भुजाएं, 5 डॉट इसमें भी हैं। अब देखिए तीसरे फिगर में 4 है तो 4 डॉट हैं। और चौथे में देखिए, चौथे में 4 भुजाएं लेकिन डॉट 3 है। आना चाहिए 4 डॉट लेकिन आ रहा है 3 डॉट। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाला जो है वो संबंधित नहीं है। अगला है 2017 में एशियाई महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन से देश ने की थी, जिसमें भारत की प्रतिष्ठित मुक्केबाज मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन है वियतनाम। अगला है, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4 एंटासिड। नेक्स्ट है, कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर तमिलनाडु की प्रो कबड्डी टीम जिसका नाम तमिल थलाईबाज है का संयुक्त मालिक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 सचिन तेंदुलकर। अगला है, भारत के मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली, ये पुराना क्वेश्चन है गाइस, कौन से राज्य से एक राज्यसभा सदस्य है? तो ये जो है गुजरात। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिए गए 4 विकल्पों में से नीचे दी गई आकृति का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर वाली चीज़ें नीचे आ जाती हैं, नीचे वाली चीज़ें ऊपर आ जाती हैं। तो एक सर्कल बना लेते हैं जल प्रतिबिंब के लिए। अब सबसे पहले ये ब्लैक वाला डॉट, ये ब्लैक जगह है, ये जल प्रतिबिंब में आपकी कैसी हो जाएगी? ये जल प्रतिबिंब में आपकी वैसी ही रहेगी, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ आएगी नीचे, नीचे वाली ऊपर चीज़ आएगी। तो ब्लैक वाला पॉइंट आपका ऐसे ही रहेगा, सेम टू सेम। इसको कलर कर देते हैं हम लोग। फिर देखिए गाइस, अब बीच में एक ये लाइन गई है, ये कैसी हो जाएगी? ये ऊपर चली जाएगी, ऐसा हो जाएगा। और ये सारी की धारियाँ और नीचे ये गोल गोल हैं, तो ये गोल गोल ऊपर आ जाएंगी आपकी, और ये ऐसी हो जाएंगी। तो ऐसा फिगर बनेगा। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन डी में। अगला है आपका, थोड़ा सा जूम करते हैं। दिया गया प्रश्न चित्र दिए गए उत्तर चित्रों में से किस एक में सन्निहित किया गया है? वो उत्तर चित्र कौन सा? देखिए एम है आपका, ये एम कौन सी आकृति में निहित है? तो आप देख सकते हैं, अगर देखें तो ये ऑप्शन बी में मिल रहा है। देखिए कैसे, ये देखिए मिल गया, ये ऐसे पूरा का पूरा एम ऑप्शन बी में समाहित है। बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट जाएंगे। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। पहिया में क्या होती हैं? तिल्ली होती हैं। पंखा में क्या होंगे? पंख होंगे। तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 3 विंग्स। अगला 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो शुभांगी स्वरूप। अगला है, किसी एक समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर है। तो एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज में क्या होता है गाइस, सारी भुजाएं जो होती हैं वो आपकी बराबर हो जाती हैं। ओके, सारी भुजाएं क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। और एक भुजा जब 41 है तो सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी? 41 ही हो जाएंगी। ओके, और कहता है इसका क्षेत्रफल जो है 720 वर्ग सेंटीमीटर है।
तो इनके विकर्णों की लंबाई का योग बताना है, मतलब D1 प्लस D2 बताना है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2 ये होता है। तो ये लिख लिया मैंने। और इसका क्षेत्रफल हमें पता है कितना है, 720 इजिकल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब 2 का 720 में मल्टीप्लाई होगा तो D1 इंटू D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7×7 = 14, 1440 आ जाएगी। ओके, ये आ जाएगी। तो इनके विकर्णों की लंबाई का योग बताना है, तो कैसे करेंगे, तो विकर्ण बना लेते हैं दोनों के दोनों, ये D1 और देखिए समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को प्रतिच्छेपित करते हैं। तो देखिए ये आपके D1 है, ये आपके D2 है। तो कलर को करते हैं छोटा, चेंज करते हैं। तो ये वाला हम लोग सर्किल, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो एक भुजा D1 है, तो आधी भुजा अगर ले देखते हैं हम लोग, तो ये आपका D1/2 हो जाएगा, दूसरी भुजा हो जाएगी D2/2, क्योंकि आधी आधी भुजाएं दोनों में आ रही हैं ट्रायंगल में, और एक भुजा आपकी दी हुई है इसमें 41। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। ओके, ये आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 90 डिग्री है ये, तो ये 90 डिग्री, तो ये समचतुर्भुज बन जाएगा, सॉरी समकोण चतुर्भुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय आसानी से लग जाएगी। ओके, तो कर्ण स्क्वायर मतलब D1, कर्ण स्क्वायर कितना है 41, तो 41 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका इजिकल टू D1/2 का होल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब D2/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। और 41 का स्क्वायर कितना होता है, तो 41 में गुणा 41 कर लेते हैं। तो 1 एकम 1, 1 4 4, 4 एकम 4 और 4 चक्कू 16, तो 1 8 1681 आ जाएगा। तो ये 1681 इजिकल टू D1 का स्क्वायर बटे में 4 प्लस D2 का स्क्वायर बटे में 4। एलसीएम आपका 4 आ जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 1681 में होगा, तो आपका क्या आ जाएगा, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा, 1681 में 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1681 में 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 एकम 4, 4 8 32 की 2, हाथ से लगा 3, 4 छंग 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा, 25 26 27, 27 आ जाएगा। 27 के साथ हाथ से लगा 2, फिर 4 एकम 4 और 6, तो 67 24 आ जाएगा, 67 24। ये मान आप याद रखिएगा। D1 D2 कितना है 1440 और 67 24 ये है। ओके, अब थोड़ा सा करते हैं गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते हैं हम लोग ये, 1 मिनट, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, जिससे कि सॉल्व करवा पाएँ आपको क्वेश्चन। थोड़ा वेट कीजिएगा, इसको हम लोग इरेज करते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, अब देखिए D1 D2 का मान पता है, D1 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर का मान पता है, और हमें बताना है विकर्णों की लंबाइयों का योग, मतलब D1। कलर को फिर करते हैं चेंज। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, रुकिए, अब सही है। तो आपको बताना है D1 प्लस D2, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस 2D1 D2। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर D1 प्लस D2 क्या आ जाएगा, अंडर रूट में D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर कितना है आपका, ये देखिए 67 24, 67 24 ये आ गया, प्लस 2 इंटू D1 D2 कितना है 1440 ये आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 98 सेंटीमीटर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4 गति। अगला, निम्न के श्रृंखला को पूरा करने के लिए अगली संख्या बताइए। ये 0 का क्यूब हो जाएगा,
1 जो है 1 का क्यूब हो जाएगा, 8 जो है 2 का क्यूब, 27 जो है या 3 का क्यूब। संख्या बढ़ती जा रही है, अगली संख्या क्या आएगी? 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा 64। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका, टू फेट्स द स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो चेतन भगत की टू स्टेटस द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की हास्यानुकृति है। तो ऑप्शन 2 जुड़ी बालन। अगला है, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो ऑप्शन 4 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, बेंजीन में अल्फ़ा नहीं है, ये आपका हो जाएगा, क्या कहते हैं इसको? आप इसको बताइए, इसको क्या कहते हैं? और पाई आवन की संख्या कितनी होती है? सिग्मा और पाई आवन की संख्या कितनी होती है? 12 और 3। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन 4 पशुपति। अगला, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो ऑप्शन 2 बाइनरी विखंडन। अगला है, एक कोड में यदि ग्रीन को इससे लिखा जाता है तो इसी कोड में पिंक को कैसे लिखा जाएगा? तो क्या करते हैं, ग्रीन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GREEN। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं, जी का कोड होता है 7, आर का होता है 18, ई का होता है 5, फिर लिखेंगे ई का 5 और एन का होता है 14। ओके, इससे आपका क्या बन रहा है? ITGG और P। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं, आई का कोड होता है 9, टी का कितना होता है 20, जी का होता है 7, जी का होता है 7 और पी का होता है 16। तो देखिए 7 से 9 बन रहा है आपका, क्या हो रहा है? 2 जुड़ रहा है। 18 से 20 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है। 5 से 7 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है। और 5 से फिर 7 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है। और 14 से 16 बन रहा है, तो 2 जुड़ रहा है। सभी में 2 जुड़ेगा, 2 जुड़ रहा है। तो पिंक के अल्फ़ाबेट कोड में यही तरीका लगाएंगे, पिंक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PINK। पी का कोड होता है 16, आई का होता है 9, एन का होता है 14 और के का होता है 11। प्रत्येक में 2 जोड़ेंगे, 16 में 2 जोड़ा 18 आ गया। अब 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। अब 14 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। और 11 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 13 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, 18 किसका होता है? आर का, 11 होता है के का, 16 होता है पी का और 13 होता है एम का। तो RKPM आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इस राइट आंसर। अगला है, 53 29 का वर्गमूल कितना होगा? तो देखिए 53 29 तो ये हो जाएगा 73 का। तो 73 गुणे 73 जोड़ा बनाएंगे तो आपका बाहर आ जाएगा 73। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो? तो आप संख्या देखने से ही लग रही है आपकी सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी है? 3600। 3600 जो है वो आपका 8 से डिवाइड होगा, देखते हैं। 8 चक्कू 32, 4 बार कटा, और फिर 8 पंच 40, 8 से कट गया। आप 15 से काटते हैं 3600 को, तो देखिए 15 दूनी 30 और बचा कितना? 60। 15 चक्कू 15 दूनी 30, 15 से 45, 15 चक्कू 60, तो ये भी कट गया। अब देखते हैं 20 से कटता है 3600, काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 कटा, 2 से भी कट गया, 2 एकम 2, 2 8 16, 180। तो ये आपकी पहली ऑप्शन एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 8 और 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। अगला, 10 सही 2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए ताकि शेषफल 20 प्राप्त हो? तो 10 सही 2/3 में किससे विभाजित करें? x से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या मिलता है? 20। तो हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, कितना आता है? तो 10 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं? 3 धाम 30 और 30 + 2 32/3 आ जाएगा। तो 3x नीचे हो जाएगा और बराबर 20। ओके, तो कर लेते हैं 20 या 60x बराबर 32 और x बराबर क्या आ जाएगा? 32/60। तो काट लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 3 6 0, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटते हैं 15, 2 8 16, 8/15 आपका आंसर हो जाएगा, 8/15 है। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है आपका,
SnCl2 प्लस 2HgCl2 इजकल टू Hg2Cl2 प्लस SnCl4। तो देखिए इसमें क्या होगा, ऑप्शन 2 SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं, तो ऑप्शन है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर रूप में जुड़े हैं, 10 ओम के जुड़े समांतर रूप में, ये भी 10 ओम का। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है, तो 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है, तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध क्या होगा, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 15। अगला है आपका क्वेश्चन, यदि माइनस का अर्थ है प्लस, लिख लेते हैं माइनस का अर्थ क्या है प्लस, ये भाग है कि प्लस है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आगे प्लस का अर्थ है गुणा, सॉरी प्लस का अर्थ है आपका भाग दिखा रहा है। थोड़ा सा डाउट है, इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या कौन से चिन्ह आपके अप्लाई किए गए हैं। ओके, अगला देख लेते हैं, दिए गए तर्क पर विचार करें और तय कीजिए कि दिए गए अनुमानों में से कौन सी तर्क में निहित है। तर्क है आईटी मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने अपनी नौकरी खो दी। अनुमान क्या है, आईटी क्षेत्र की नौकरियां असुरक्षित हैं, और दूसरा आईटी सेक्टर कंपनियां अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से मुक्त करती हैं। तो इसके लिए आपका क्या बनेगा, दोनों ही निहित नहीं है, दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे, अनुमान जो है दोनों गलत हो जाएंगे। ओके, अगला है 4000 का 54% कितना होगा, तो 4000 का 54% मतलब 54/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब 54 का मल्टीप्लाई 40 में हम लोग कर लेते हैं, तो 0 0, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 4 गुणे 4 कितना होगा 16, और यहाँ से लगेगा 1, 4 पंजे 20, 21, 0 6 21 60 आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। शब्द है आपका स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग में एक दर्पण प्रतिबिंब लगा देते हैं और ये अल्फ़ाबेट चेंज होंगे जी से, तो जी आपका दर्पण प्रतिबिंब में कैसा बनेगा, आपका ऐसा बन जाएगा, ऐसा। फिर एन की बारी, एन कैसा बन जाएगा, एन की पोजीशन आपकी चेंज होगी कि नहीं, तो एन जो है चेंज हो जाएगा, ऐसा बनेगा। ओके, ऐसा बन जाएगा। तो इसके लिए देखिए आंसर आपका बनेगा ऑप्शन 2 है। दो संख्याओं का अनुपात है 15:11 और उनका महत्तम समापवर्तक है 3, तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या मान लेते हैं 15x है, दूसरी संख्या है 11x। इन तीनों में क्या करते हैं, महत्तम समापवर्तक आपका 13 दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 में गुणा 13, तो आपका कितना आ जाएगा 195 और 143, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। क्वेश्चन है, एक झुंड में कितनी गाय काली हैं। तो देखिए कुल गाय जो हैं टोटल जो हैं कितनी है 60, उनमें से 40% काली हैं, तो 60 का 40% हम लोग निकाल लेंगे, मतलब आपके दोनों ही वक्तव्य निहित हैं। मतलब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, दिए गए प्रश्न का उत्तर देखने के लिए एक और दोनों एक साथ पर्याप्त हैं, लेकिन दोनों अकेले पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल सही। अगला, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो ऑप्शन 1 0। अगला, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति है 2 डायोप्टर, तो यह क्या है, तो ऑप्शन 1 उत्तल लेंस। अगला है, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें, इसमें नीचे दी गई कौन सा अनुमान निहित है। तर्क है, महान अलेक्जेंडर नश्वर था, तो इसके लिए होगा केवल एक ही निहित है, महान अलेक्जेंडर मानव था, महान अलेक्जेंडर ग्रीक है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला वाला आपका सही हो जाएगा जो कि तर्क में निहित है। अगला है,
यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है। श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान करें तो ऑप्शन 1 जोजिला दर्रा। अगला निम्नलिखित वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प से पूरा करें। सौर ऊर्जा, यहाँ क्या भरेंगे, कभी नहीं। कभी कभी पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। उस चित्र का चयन कर जो अन्य समूह से संबंधित नहीं है। देखिए पहले में देखिए समांतर लाइनें हैं दो, एक ही पोजीशन में, दूसरे में भी और चौथे में भी, लेकिन तीसरे में देखिए ये अलग अलग हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 मतलब तीसरा वाला। ओके, निम्न में से किसने भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग चेनानी नासरी सुरंग को अप्रैल 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया? तो ऑप्शन 3 नरेंद्र मोदी। ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव 2017 की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो ऑप्शन 4 गुवाहाटी। नेक्स्ट है एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट पश्चिम दिशा आपकी इधर होती है, कितना चलता है 3 किलोमीटर। फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर दिशा आपके ऊपर होती है, 3 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। एक्स की यात्रा के आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो ये दूरी बताना मतलब कर्ण बताना है। तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय निकाल लेते हैं। तो कर्ण को मान लेते हैं ए बी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 मतलब अंडर रूट में 25, बाहर निकालेंगे तो 5 किलोमीटर। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है एक ट्रेन 775 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। तो टी बराबर आपका कितना है, 27 सेकंड। और ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड कितनी है, एस इक्वल टू 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई। ओके, तो 5 से ये काटते हैं, 5 एकम 5 और 5 चक्कू 20। तो ये कितना आ जाएगा, 14 गुणे 18, ये आपका आ गया। ओके, ट्रेन की लंबाई को मान लेते हैं x। तो टोटल लंबाई आपकी जुड़ जाएगी d बराबर, ट्रेन की लंबाई है 375, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई l है, ये तो आपकी हो गई। तो ट्रेन की लंबाई बतानी, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल कितनी है आपकी 14 गुणे 18। दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 375 प्लस l और समय कितना है 27 सेकेंड। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन 4 150 मीटर। अगला इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो ऑप्शन 4 हाइड्रोजन। अगला है क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागकण के कारक नहीं है? तो ऑप्शन 4 पौधे। अगला है किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं और एक भुजा आपकी 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा आपकी क्या हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। एक विकर्ण है 10 सेंटीमीटर का, तो ये विकर्ण हम लोग मान लेते हैं 10, पूरा का पूरा 10 है। तो आधा विकर्ण यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, ये ऐसे बना देते हैं ये ट्रायंगल। तो आधा कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री होता है क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण जो हैं आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं। तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? दूसरे विकर्ण की लंबाई को हम लोग क्या मानते हैं, कलर को करते हैं थोड़ा सा चेंज, 2x हो जाएगी पूरी। तो ये आपकी कितनी बचेगी, आधी लंबाई। ओ से ये ओ पॉइंट मान लेते हैं, ये x बचेगी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ओके, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट में 13 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 169 प्लस 25 तो 14 आ जाएगा, 196 मतलब 14। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 14 और टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी दूसरे विकर्ण की, तो 2 गुणा और कर देंगे तो 28 सेंटीमीटर। ओके, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई 28 सेंटीमीटर निकल रही, लेकिन यहाँ पर दे रहा है 24 सेंटीमीटर। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका ये सही है कि गलत है। ओके, अगला है 2016 में टाटा सन्स के स्वामित्व वाली विस्तारा एयरलाइन के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? इसके पहले वे लंबे समय तक एक टाइटन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो ऑप्शन 2 भास्कर भट्ट।
इसको हटाते हैं गाइस। अब देखिए निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिकोण मौजूद हैं आपको बताना है। तो इसमें देखिए टोटल त्रिकोण हो जाएंगे 10, ऑप्शन 4। कैसे? देखिए एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, टोटल आपके कितने होंगे? 5। ऐसे तो 5 हो गए। अब दूसरा बनाते हैं गाइस। कैसे बनेगा दूसरा? अब देखिए एक ये आपका पूरा बन रहा है, रुकिए रुकिए थोड़ा सा वेट कीजिए। एक ये बन रहा है आपका, कलर को करते हैं थोड़ा सा चेंज। एक आपका ये बन रहा है, दूसरा आपका ये पूरा बन रहा है, तो टोटल आपके 10 बन जाएंगे गाइस। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न जिनके द्वारा दर्शाए गए या दिखाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। क्यू का होता है 17, ओ का कोड कितना होता है 15, एल का होता है 12, एच का होता है 8। 17 से 15 बन रहा है, क्या हो रहा है? 3 घट रहा है, सॉरी 2 घट रहा है। और 15 से 12 बन रहा है, 3 घट रहा है। 12 से 8 बन रहा है, 4 घट रहा है, मतलब एक एक कम होता जा रहा है। आगे अब कितना घटेगा? 5। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3। 3 किसका होता है? सी का। तो अल्फ़ाबेट आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, सी इज़ राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा डोबरी नर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं? तो ऑप्शन 1 पोटेशियम। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर। ओके, अब देखिए अगला है, दिए गए चार्ट को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। दक्षिण वाला आपका ये है, ए ने कितने प्रतिशत सीट जीती? तो टोटल सबसे पहले कर लेते हैं कितनी सीटें हैं दक्षिण में। 40 से 46, 46 और 43 कितना होता है? जोड़ लेते हैं। 9, 8, 4, 12 और 1, तो टोटल हो गया 130। 130 हो गए आपका टोटल। अब किसकी बार पूछ रहा है? ए की कितने सीटें हैं? 40। तो 40 आपका ऊपर आएगा बटे में टोटल 130, परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 कर देंगे। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटेगा। अब 400 बटे 13 काट देंगे तो आपका निकल आएगा आंसर कितना? 30.8%। अगला है, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 अवतल दर्पण कहा जाता है। आज का लास्ट है, यहाँ प्रस्तुत तर्क अथवा कथन पर विचार करें और इस आधार पर बताएं कि नीचे दी गई पूर्ण धारणाओं में से कौन इसमें अंतर्निहित है। कथन देखिए है, चेतावनी, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसके लिए राइट आंसर बनेगा ना तो ऑप्शन 1, ना तो पूर्ण धारणा 1 और ना ही पूर्ण धारणा 2 अंतर्निहित है, क्योंकि देखिए चेतावनी की आवश्यकता ही नहीं है। शराब का सेवन ना करने से लोग स्वस्थ रहते हैं, ये भी इन दोनों निहित नहीं है। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।